राइट जी। इस सेशन में हम लोग देखेंगे ऑडिट एंड एश्योरेंस F8 का पहला चैप्टर, जो कि है ऑडिट एंड अदर एश्योरेंस इंगेजमेंट। इससे पहले कि बात करें कि व्हाई व्हाट इज ऑडिट, ठीक है, हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि ऑडिट की आखिर जरूरत क्या है, व्हाई ऑडिट इज नीडेड। ठीक है, तो व्हाई ऑडिट इज नीडेड, इसके लिए मैं क्या करता हूँ जनाब, मैं आपको थोड़ी सी एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। ये एक है बंदा जिसका नाम है पप्पू। ठीक है, पप्पू भाई ने क्या करा, बिजनेस स्टार्ट करा। ठीक है, यहाँ पे इसने बिजनेस स्टार्ट करा, इसका बिजनेस ये चला 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 चला, यहाँ तक चलता रहा, ग्रोथ होती रही। यहाँ पर आके इसकी ग्रोथ रुक गई। क्यों ग्रोथ रुक गई भाई? फिजिकल लिमिटेशन है, मेंटल लिमिटेशन है और फाइनेंस लिमिटेशन है। तो इसे डिसाइड करा अपने साथ क्या करता है, कुछ पार्टनर्स इंक्लूड कर लेता है। ठीक है, तो अब ये पार्टनर्स इंक्लूड करे, बिजनेस फिर चलना शुरू हो गया। अब फिर बिजनेस यहाँ चला, यहाँ पर आके फिर यही मसले मसाइल शुरू हो गए। तो अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने सोचा कि यार अब बिजनेस को क्या करते हैं, लिस्टेड करवा लेते हैं। क्या करवा लेते हैं? लिस्टेड करा। जब इन्होंने कंपनी को लिस्टेड कराने का सोचा, करवा लिया, तो अब जाहिर है कंपनी में कौन लोग आ गए? शेयर होल्डर। ठीक है, शेयर होल्डर्स आ गए। तो यार ये देखो, अब लेट से कंपनी का जो अकाउंटिंग पीरियड है वो 1 जनवरी है, ईयर एंड है 31 दिसंबर। ठीक है, 31 दिसंबर को ईयर एंड हुआ। इन्होंने जनाब शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करी। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स ने इन्होंने इनसे कहा कि भाई, शेयर होल्डर ने सवाल करा कि हाउ वी कैन बिलीव कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है, डायरेक्टर ने कहा कि भाई एब्सोल्यूट करेक्ट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो? तो शेयर होल्डर ने पूछा, भाई हम क्यों, आप हम फिर हमने आपको रखा क्यों अगर एब्सोल्युटली सही नहीं हो सकती? तो भाई डायरेक्टर ने कहा यार शेयर होल्डर को कि भाई शेयर होल्डर भाई, जज्बाती नहीं हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारी चीजें क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बहुत सारी चीजें जो हैं वो एस्टिमेशन की बेसिस पे होती हैं। ठीक है, और एस्टिमेशन जो हैं वो टाइम टू टाइम क्या होती हैं, अदलती बदलती रहती है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टाइम टू टाइम क्या होती हैं, चेंज होती रहती हैं, बदलती रहती हैं। एस्टिमेशंस होती हैं और एस्टिमेशंस का क्या सिनेरियो भाई, टाइम टू टाइम वेरी कर। ठीक है, तो शेयर होल्डर ने कहा फिर भाई आप क्या कहेंगे इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को? तो डायरेक्टर ने कहा कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उस पे हम लोग आपको क्या देंगे, रीजनेबल अश्योरेंस देंगे। क्या करेंगे जी? रीजनेबल अश्योरेंस देंगे। तो शेयर होल्डर ने कहा क्या गारंटी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो रीजनेबली सही है? तो जो आपका डायरेक्टर है, डायरेक्टर के पास जनाब अब एक पियोन आया। ठीक है, डायरेक्टर के पास एक पियोन आया और उस पियोन ने कहा, से उसने गवाही दिलवाई कि बताओ भाई हमने कभी गलत काम करा है? पियोन ने कहा साहब इतने शरीफ आदमी है, पसीना सूखने से पहले जो है वो तनख्वाह दे देते हैं, सैलरी दे देते हैं, ये क्या बेईमानी करे? शेयर होल्डर ने कहा हम इसकी बात नहीं मान सकते। फिर जनाब एक डायरेक्टर की जो है वो वाईफाई खाना देने के लिए उसने उसे गवाही दिलवाई कि भाई बताओ कभी मैंने कुछ गलत काम करा है? तो वो बेगम ने कहा ये इतना शरीफ इंसान है कि इसने आज तक दूसरी औरत की तरफ
आंख उठा के नहीं देखा, ये क्या बेईमानी करेगा। शेयर होल्डर ने कहा कि भाई हम इसकी भी बात नहीं मानते। फिर एक डायरेक्टर जो है वो नीचे गली के बच्चों के साथ जो है वो क्रिकेट खेलता था। बच्चा जो है वो बॉल के पैसे इकट्ठे करने आया, शाम को मैच था। डायरेक्टर ने, तीसरे डायरेक्टर ने उससे गवाही दिलवाई। मैं कहा अंकल इतने शरीफ हैं, बोलते हैं आउट हो गए तो ये बैट दे के चले जाते हैं। हाँ, तो ये क्या बेईमानी करेंगे। शेयर होल्डर ने कहा हम इसकी भी नहीं मानते। फाइनली डायरेक्टर से तंग आके पूछा कि भाई किसकी बात मानोगे। तो शेयर होल्डर ने बात करी ऐसे शख्स की जो कि न्यूट्रल हो, जो कि इंडिपेंडेंट हो, और फाइनली इंडिपेंडेंट हो और जिसके पास नॉलेज हो। किस चीज की नॉलेज हो भाई? आईएएस की और आईएफआरएस की। ठीक है, हम उसकी बात को मानेंगे। तो ऐसे में अब हमें किसकी जरूरत पड़ती है? हमें जरूरत पड़ती है उस शख्स की जिसको हम लोग कहते हैं ऑडिटर। ठीक है, तो ये रीजन है कि ऑडिट की जरूरत पड़ती है। अब ऑडिट, हमने ये तो देख लिया व्हाई ऑडिट इज नीडेड। अब देखते हैं व्हाट इज ऑडिट। व्हाट इज ऑडिट? तो सिंपली एन ऑडिट is an independent examination of financial statement to express an opinion whether financial statement presents true and fair view in all material aspects। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग देखेंगे, हमने हमारे सामने डेफिनेशन आ गई है ऑडिट की। अब हम जरा इस डेफिनेशन का पोस्टमार्टम करते हैं। ठीक है, क्या है भाई एन ऑडिट? ऑडिट के बारे में कह रहा है कि भाई ऑडिट जो है वो इंडिपेंडेंट, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है भाई, इंडिपेंडेंट है। क्या है? एग्जामिनेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वर्ड क्या यूज कर रहा है उसने, वो कह रहा है एग्जामिनेशन है और इन्वेस्टिगेशन नहीं है। एग्जामिनेशन है। एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन का फर्क जरा डिफ्रेंशिएट कर लो अपने दिमाग में। एग्जामिनेशन का मतलब क्या है भाई? आप पेपर देने जाते हो एसीसीए का, तो वो क्या करता है? वो आपको बाहर चेक करता है एक दफा। ठीक है, फिर वो आपके ऊपर नजर रखता है। ये है एग्जामिनेशन। इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब है कि वो आएगा, इन्वेस्टिगेशन क्या होगी? हर 10 मिनट में तुम्हें चेक करे, हर 10 मिनट में उठाए, करके दिखा दो पेपर। ये है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन तब होती है जब उसको आप पे शक हो जाए। शक हो जाए कि आपका फ्रॉड सामने आ जाए, फिर जो तुमसे पूछताछ होगी, ये वो एजेंसीज वगैरह, अदर फोर्सेस आएंगी, पूछताछ होगी, वो इन्वेस्टिगेशन है। ठीक है, तो आई होप डिफरेंस क्लियर है काफी। ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू इन ऑल मटीरियल एस्पेक्ट्स। ठीक है, ऑडिट क्या है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है किस चीज की? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट्स, आ जाओ जी, क्या कह रहा है? ट्रू। ट्रू का मतलब है कि जो बातें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मौजूद हैं वो फैक्चुअल हैं। वही चीजें जो कि आपकी सेल्स डे बुक में, परचेज डे बुक में, लेजर्स में
रिकॉर्डेड हैं वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आ रही हैं। और फेयर का क्या मतलब है कि भाई किसी किस्म की बायसनेस या डिस्क्रिमिनेशन नहीं पाई जाती। फिर आखिर में देख लो तुम्हें क्या कह रहा है, इन व्यू ट्रू एंड फेयर व्यू इन ऑल मटीरियल एस्पेक्ट्स। यानी कि भाई फाइनेंशियल या आपको ऑडिट की डेफिनेशन खुद कह रही है कि भाई हम कह रहे हैं कि मटीरियल एस्पेक्ट्स में, इसका मतलब है इममटीरियल मसाइल हो सकते हैं। ठीक है जी, ये है आपका ऑडिट की डेफिनेशन। ठीक है, अब जनाब डिस एडवांटेजेस क्या हो सकती हैं ऑडिट की। ठीक है, ऑडिट की एडवांटेजेस क्या हो सकती हैं भाई। स्लीपिंग पार्टनर विल बी मोर कॉन्फिडेंट। ठीक है, स्लीपिंग पार्टनर कौन होता है, वो जो सो रहा होता है, नहीं भाई जो पैसे डाल के साइड पे हो जाता है, डे टू डे मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होता। नंबर टू, और क्या फायदा होता है भाई। टैक्सेशन अथॉरिटीज विल बी मोर कॉन्फिडेंट ऑन कंपनी रिजल्ट्स। ठीक है, और क्या होगा भाई। इंटरनल कंट्रोल, रिजल्ट्स, सॉरी वीकनेसेस कैन बी आइडेंटिफाइड। ठीक है, अच्छा जी, और एम्प्लॉयज will be confident about their future, about future. Shareholders will be confident. अच्छा जी, अब आइए, अब हम लोग जरा देखते हैं डिसएडवांटेजेस क्या होंगी। डिसएडवांटेजेस क्या होंगी, तो भाई ह्यूमन एरर, ह्यूमन एरर हो सकता है। ऑडिटर भी इंसान है, उससे भी गलती हो सकती है। ठीक है, अच्छा, कलूजन बिटवीन ऑडिटर एंड मैनेजमेंट। ठीक है भाई, अगर मैनेजमेंट और ऑडिटर मिल जाएं और मिलके वो चीजें छुपा लें, तो आप क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते, ये भी एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, भाई ऑडिटर के पास जो है वो रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं, उसको 3 महीने, एक साल का काम 3 महीने के अंदर मैक्सिमम करना होता है। तो उसका भी कोई पता नहीं है, लंबा चलता है मसला। वो ओवरलुक कर सकता है चीजों को। ठीक है, तो ये इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हो गई। आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर है। अब आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं एश्योरेंस इंगेजमेंट क्या है। ओके, एश्योरेंस इंगेजमेंट क्या है। व्हाट इज एश्योरेंस इंगेजमेंट। एश्योरेंस इंगेजमेंट
is a tri-party relationship, ठीक है, किसके दरमियान, intended user, responsible party, और कौन है भाई तीसरा, दसो 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 फटाफट दसो। इंटेंडेड यूजर आ गया, रिस्पॉन्सिबल पार्टी हो गया, और प्रैक्टिशनर जिसको आप प्यार से एक्सपर्ट भी बोलते हैं। अच्छा जी, और इसके कंपोनेंट्स तो क्या आ गए, सब्जेक्ट मैटर, और इसके कंपोनेंट्स क्या आ गए, दसो जी। सब्जेक्ट मैटर के बाद आ गया आपका एविडेंस। अच्छा जी, और इसका क्या आ गया भाई, क्राइटेरिया। अब देखते हैं जी, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टेढ़ा कॉन्सेप्ट है, तो जरा और से सुनना ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। सो भाई, ये आप हो, ये आपके दोस्त हैं, ये आप हो, ये आपकी दोस्त है, आप दोनों एक शॉप पे गए और आप शॉपिंग कर रहे हैं। ये आप हो, ये आपके दोस्त हैं, और ये आप दोनों शॉपिंग कर रहे हैं, और ये कौन है, ये शॉपकीपर है, ठीक है। तो आप दोनों जब शॉपिंग कर रहे हैं, तो ये आप हो, आपको ये शर्ट अच्छी लगी, ठीक है, आपको ये शर्ट अच्छी लगी, आपने अपने दोस्त से पूछा कि ये शर्ट कैसी है, तो उसने कहा यार बड़ी महंगी है। आपने कहा भाई मैं सेठ हूँ, मुझे पैसे का कोई मसला नहीं है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी कैसी है, कलर कैसा है, डिजाइन कैसा है, फैब्रिक कैसा है, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो आप जिसने ये शर्ट आगे यूज करनी है, पहननी है, ये वो, तो आप कौन हो गए, आप हो गए इंटेंडेड यूजर, ठीक है। ये शॉपकीपर जो ये शर्ट सेल कर रहा है वो कौन हो गया, रिस्पॉन्सिबल पार्टी। ये आपका दोस्त जिसने शर्ट के ऊपर आपको ओपिनियन देना है, ये कौन हो गया, ये प्रैक्टिशनर हो गया, एक्सपर्ट हो गया, ठीक है। ये शर्ट जिसके ऊपर आप ओपिनियन मांग रहे हो, ये क्या हो गया, ये हो गया सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। अच्छा जी, अब आपकी दोस्त, इसका जो आपने पूछा कि भाई इसका डिजाइन कैसा है, इसका फैब्रिक कैसा है, इसका कलर कैसा है, ये इसका क्या हो गया, ये इसका हो गया क्राइटेरिया, ठीक है। अब आपका दोस्त जो है, जो कि एक्सपर्ट है, जो कि प्रैक्टिशनर है, वो आप जाएगा, उसको छू के देखेगा, आपको कहेगा ट्राई करो, ट्राई करो, मुझे दिखाओ, छू के देखेगा, महसूस करेगा, एंड ऑल दैट। ये क्या हो गया, ये वो प्रोसीजर्स लगा रहा है जिसकी बेसिस पे वो एविडेंसेस लेगा, और अब फिर आपको अपना ओपिनियन दे देगा। इस पूरे प्रोसेस को आप क्या कहोगे, अश्योरेंस एंगेजमेंट। आई होप क्लियर है ये। देखो, अब आप कहोगे कि यार कॉर्पोरेट के लिहाज से इसकी एग्जांपल दे दो, तो कॉर्पोरेट के लिहाज से भाई ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ठीक है। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट मैटर हो गया, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट मैटर हो गया। तो भाई शेयर होल्डर कौन हो जाएगा, इंटेंडेड यूजर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन हो गया, डायरेक्टर्स, ठीक है। प्रैक्टिशनर कौन हो गया, ऑडिटर, सब्जेक्ट मैटर मैंने आपको बता दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। क्राइटेरिया क्या होगा भाई, आईएएस, आईएफआरएस, इसकी बेसिस पे
वो इस पे एविडेंसेस वगैरह इकट्ठे करेगा और आपको रिपोर्ट कर देगा। तो क्या हो गया, एश्योरेंस एंगेजमेंट। ठीक है, आई होप यहाँ तक बात आपको क्लियर है, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। राइट, अब हम लोग देखते हैं अदर टाइप्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट्स। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे किसकी जी, पॉजिटिव एश्योरेंस की। पॉजिटिव एश्योरेंस हम लोग बेसिकली कहते हैं किसको है, पॉजिटिव एश्योरेंस हम लोग ऑडिट को ही कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, क्यों कहते हैं जी पॉजिटिव एश्योरेंस, क्योंकि डिटेल्ड होती है ये। ठीक है, डिटेल्ड होती है, इसके अंदर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी होते हैं, इसके अंदर सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स भी होते हैं। अच्छा जी, और इसके बारे में कहा जाता है कि भाई ये वॉर्म्स आई व्यू है। ये क्या है, वॉर्म्स आई व्यू है, यानी कि बहुत डिटेल जाता है, अंदर तक जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है। और पॉजिटिव अश्योरेंस क्यों कह रहे हैं भाई ऑडिट को, क्योंकि इसकी जो वर्डिंग होती है, ओपिनियन की इसकी जो वर्डिंग होती है, वो क्या इस तरह की वर्डिंग होती है कि जी, बेस्ड ऑन आवर ऑडिट, दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है, अच्छा जी, आ जाए जी। अब इसके दूसरी टाइप ऑफ हमारे पास क्या होती है, वो होती है रिव्यू इंगेजमेंट कह लो, रिव्यू इंगेजमेंट होती है। ठीक है, अच्छा जी, रिव्यू इंगेजमेंट जो है वो होती है लेस डिटेल्ड। वो क्या होती है जी, लेस डिटेल्ड होती है। अच्छा जी, ये इसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव अश्योरेंस। इसके अंदर अमूमन टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स होते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स ही होते हैं, सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स इसके अंदर नहीं होते। ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं बर्ड्स आई व्यू, यानी कि बर्ड्स आई व्यू भाई, कि ऊपर ऊपर से चीजों को देख रहे हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। अब नेगेटिव अश्योरेंस इसको हम लोग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसकी जो वर्डिंग है वो कुछ इस तरह होती है कि देखो, नथिंग हैज caused us to believe that this financial statement does not present true and fair view। ठीक है, देखो एक तरफ क्या कह रहा है पॉजिटिव एश्योरेंस में कि बेस्ड ऑन आवर ऑडिट दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू, दूसरी तरफ क्या कह रहा है कि नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन या नथिंग हैज कॉज्ड अस टू बिलीव दैट दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है, ये हो गया आपका रिव्यू। अच्छा जी, फिर आ जाता है हमारा एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। एग्रीड अपॉन प्रोसीजर क्या है, अब देखो ये होता है जनाब आपके कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट आ गई, कोई स्पेशल असाइनमेंट आ गया। स्पेशल असाइनमेंट के लिए हम लोग ऑडिट करवाते हैं किसका, ऑडिट ऑफ स्पेसिफिक हेड्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है,
इसके अंदर लिमिटेड प्रोसीजर्स होते हैं और इस पे कोई ओपिनियन नहीं होता, ठीक है। इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह ले लो कि इसकी एग्जांपल यूं है कि भाई आप गए बैंक के पास, बैंक से आपने कहा कि जी हमें लोन चाहिए, तो उन्होंने कहा कि भाई आप जाएं और अपना ऑडिट करवाएं, रिसीवेबल्स का, पेबल्स का आप ऑडिट करवा लें, ठीक है। आप फर्म के पास जाते हो, फर्म वाले को कहते हैं जी रिसीवेबल्स पेबल्स का ऑडिट कर दें, तो वो क्या करेगा, वो जो है सीधा सीधा रिसीवेबल्स पेबल्स पे कुछ अपने प्रोसीजर्स वगैरह लगाएगा और आपको रिपोर्ट बना के दे देगा और उसके ऊपर ऑडिट की स्टैंप लगा देगा, कोई ओपिनियन नहीं देगा। ये है एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, ठीक है। अच्छा जी, फिर हमारे पास आ जाता है फाइनली कंपाइलेशन एंगेजमेंट। कंपाइलेशन एंगेजमेंट क्या है कि कंपाइलेशन है सिंपली कि आप आउटसोर्सिंग कर रहे हो ऑफ एरियाज ऑफ बिजनेस, ठीक है। फर्म के लोग फर्म विल वर्क फॉर यू, ठीक है, फर्म के लोग आपके लिए काम करेंगे, आपसे पैसे लेंगे, रेमुनरेशन ले लेंगे, फीस ले लेंगे, जो भी फीस और रेमुनरेशन ले ली, फीस ले ली, दैट्स इट। इसके ऊपर भी कोई ओपिनियन नहीं होता, ठीक है। कंफ्यूज हो तो एग्जांपल सुनो भाई, लेट से आपके पास इंटरनल ऑडिट का एक्सपर्ट नहीं है, आपके पास टैक्स का एक्सपर्ट नहीं है, वाइस वर्सा, आप गए फर्म के पास कि हमारा टैक्स का काम कर दे, हमारे इंटरनल ऑडिट का काम कर दे, वो लोग आएंगे आपका काम करेंगे, आपसे फीस लेंगे, उसके लड़के आएंगे, उनके आएंगे आपका काम कर देंगे, आपसे वो फीस ले लेंगे, इसके ऊपर कोई ओपिनियन वगैरह नहीं होता। ये क्या है, ये है कंपाइलेशन इंगेजमेंट, ठीक है। सो ये थे हमारा फर्स्ट एरिया किसका, ऑडिट का, विच इज ऑडिट एंड अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट। आई होप यहाँ तक क्लियर है। सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, तब तक के लिए टाटा बाय।